ये दादियों नानियों वाली ये चीज़ें हैं, ये जो मैंने स्टार्ट किया, तो ये हमारी दादी हमें बचपन में बना के दिया करती थी पहले, ठीक है। वही मैंने इसको अपने दोबारा से जो है ना, इसमें लौकी डालते हैं हम, इसमें खीरा डालते हैं, अदरक डालते हैं, पुदीना डालते हैं, नींबू डालते हैं, एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मैदे को ठंडक पहुँचती है। मुझे हो गए तकरीबन 10वां साल है ये। पुराने कस्टमर भी हैं और नए जो लोगों को रेफ़र करते हैं वो आते हैं मेरे पास। अच्छा, इसमें हम खीरा डालते हैं, खीरे के पीस करके इसके अंदर आधे खीरे के ऐड कर दिया इसको। उसके बाद 4 से 5 इंच का लौकी का पीस लेते हैं, उसको छील कर उसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर पीस करके। उसके बाद आधे इंच का टुकड़ा लेते हैं, आधे इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद 10 से 15-20 पत्ते पुदीने के डाल दिए, आधा लेमन डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद काला नमक इसमें ऐड करते हैं, तो इसके बाद बर्फ़ डाल दी और 1 गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद ये एलोवेरा, सबसे एंड में एलोवेरा आता है। एलोवेरा इसके अंदर 5 से 6 इंच का पीस जो है ना छील के जेल डालते हैं उसका। ये तो मेरे पास आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मैं सबके सामने बनाता हूँ। आप अपने घर में बना के अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करें, बस अपनी सेहत की हिफाजत करें। मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ, आप देखो, देख के मुझसे सीख के चले जाओ, बना लो, लेकिन पियो ज़रूर। ये मशरूब सेहत के लिए कितना मुफीद है और इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, आइए माहिर ग़िज़ाइयत से जानते हैं। ये जो स्मूदी है ये वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मुफीद है। लेकिन अगेन ये सुनने वाले ये ना करें कि वेट लॉस के लिए लेनी शुरू कर दी और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं। इसके अलावा हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ग्लोई स्किन का जो एक होती है, उसमें तरीका बेसिकली होता है कि आपने सुबह नाश्ता हल्का फुल्का किया, अंडे बॉयल्ड एग्स ले लिए और ब्लैक कॉफ़ी ले लिया, और उसके बाद मिड मॉर्निंग का टाइम है इसका बेस्ट। ये आप दोपहर में लेंगे तो भी हैवी हो सकती है, शाम में लेने की और रात में लेने की हरगिज़ नहीं है ये स्मूदी ना। ये आपने मिड मॉर्निंग में लेनी है। मिड मॉर्निंग में लेने से इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, क्योंकि इसमें लौकी मौजूद है जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जिन लोगों को स्किन का इशू है, क्योंकि इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे फ्रेश मिल रहे हैं, कोई भी चीज़ पकी हुई नहीं इस्तेमाल हो रही है, तो वो भी एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन बात आती है कि ये कैसे बनाई जाती है और किस तरह से बन रही है। तो इसमें मैं कहूँगी सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है पानी। पानी घर में भी हम कहते हैं बॉइल्ड करके यूज़ करें, प्रॉपर साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी बीमारियों का गढ़ हो सकता है अगर वो सही नहीं है। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद लौकी के बारे में बात करती हूँ तो लौकी ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट है। बेहतरीन ये है कि हल्का सा लौकी को बॉईल कर लें। हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी कहते हैं कि सुबह आप लौकी का पानी बना लें, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें लौकी को बॉईल करके, और पूरा दिन वही पानी पिए, तो उससे ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है। तो लौकी को हल्का सा बॉईल कर ले तो उसमें जर्म्स वगैरह की सारी चीज़ हो जाती है, प्लस लौकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। उसके अलावा मैं आती हूँ एलोवेरा पे। तो एलोवेरा अगर ज़्यादती में ले लिया तो नुकसान कर सकता है। 1 ग्लास का जो स्मूदी है उसमें ½ टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून से ज़्यादा जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जेल की फॉर्म में होता है तो वो कैलकुलेट आप थोड़ा मुश्किल से करेंगे। और फ्रेश एलोवेरा होना चाहिए। अगेन उसकी स्किन साइडों का कुछ भी होना चाहिए, सिर्फ अंदर का जेल हो। लीमू फॉर द टेस्ट होता है, विटामिन सी का भी बूस्ट दे रहा होता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा मैं आ जाती हूँ, आपने बताया खीरा भी पानी, जैसे अब गर्मियाँ है, हाइड्रेट रखता है आपको, 98% उसमें पानी होता है। खीरा भी बहुत अच्छा है, खीरा कच्चा भी खा सकते हैं। और उसके अलावा अदरक भी थोड़ी सी लेनी, लाइक 1/4 टीस्पून अदरक का पेस्ट ले रहे हैं, या छोटी सी आपने ½ इंच का पीस उसमें ऐड कर दिया, प्रॉपरली ब्लेंड होना चाहिए। अदरवाइज़ अदरक आपके गले के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगेन पानी साफ़ होना चाहिए, बना हुआ हाइजेनिकली होना चाहिए। घर पे बना के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है वेट लॉस के लिए। अलॉन्ग विद दैट ज़ईफ़ लोग जो हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, उसके अलावा जो जिनका पेट ख़राब है, स्टमक, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप हेल्दी सिचुएशन में ले सकते हैं। वरना अगर आपको लेना है तो फिर कंसल्ट करना ज़रूरी है डाइटिशियन से या डॉक्टर से।